एम्पायर पूरी तरह से कंसोलिडेट भी नहीं हुआ था और फाइनेंसेस भी कमजोर हो चुके थे। अफगान्स को अभी सबड्यू करना बाकी था, जो मुगल्स को इंडिया से भगाने का मौका ढूंढ रहे थे। और दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी तिमुरिद ट्रेडिशन, जिसमें एम्पायर को भाइयों के बीच बांट दिया जाता था। बाबर ने हुमायूं को अपने भाइयों से प्यार से डील करने की सलाह दी थी, लेकिन वो एम्पायर को पार्टीशन करने के फेवर में नहीं था, क्योंकि ऐसा करना एक इन्फेंट मुगल एम्पायर के लिए डिजास्टरस साबित होता। तो हुमायूं के सामने सबसे पहली प्रॉब्लम थी इंटरनल रिबेलियन, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय हुमायूं। दोस्तों, जब हुमायूं ने आगरा में थ्रोन संभाला, तब एम्पायर में काबुल और कांधार इंक्लूडेड थे और बदख्शां पर लूज कंट्रोल था, जो हिंदू कुश माउंटेन्स के बियॉन्ड था। काबुल और कांधार हुमायूं के छोटे भाई कामरान मिर्जा के अंडर था। कामरान इन पॉवर्टी स्ट्रिकन एरिया से खुश नहीं था, तो उसने लाहौर और मुल्तान पर मार्च करके उनको कैप्चर कर लिया। हुमायूं, जो इस समय अफगान्स को सबड्यू करने में बिजी था, सिविल वॉर नहीं चाहता था, इसलिए उसने कामरान के इस मूव को एक्सेप्ट कर लिया। बदले में कामरान ने हुमायूं की सुजरेनिटी एक्सेप्ट की और जरूरत पड़ने पर मदद करने का वादा किया। कामरान के एक्शन से यह डर था कि हुमायूं के बाकी भाई भी कहीं रिबेलियन ना कर, लेकिन कामरान को फॉर्मली ये टेरिटरीज देकर हुमायूं ने कुछ समय के लिए अपने वेस्टर्न फ्रंटियर्स की प्रॉब्लम से रिलेटिवली फ्री हो गया था। अब वो फ्रीली अपना अटेंशन ईस्टर्न पार्ट्स में दे सकता था। इंटरनल रिबेलियन के बाद हुमायूं के सामने दो प्रॉब्लम्स थी। ईस्ट में तेजी से बढ़ रही अफगान्स की पावर और गुजरात में लगातार बढ़ रही बहादुर शाह की पावर और उसका इन्फ्लुएंस। हुमायूं ने इन दो प्रॉब्लम्स में से अफगान प्रॉब्लम को ज्यादा सीरियस डेंजर माना, इसलिए 1532 में पंजाब के दादरा में हुई एक बैटल में उसने अफगान फोर्सेस को डिफीट किया, जो बिहार को कॉन्कर कर चुके थे और जौनपुर को ओवररन कर दिया था। इस जीत के बाद हुमायूं ने चुनार फोर्ट पर सीज किया, जो आगरा और ईस्ट के लैंड और रिवर रूट पर कमांड करता था। इस फोर्ट को गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया भी कहा जाता है।